हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंचदेव पब्लिक स्कूल चैनल में मैं बीके अनमोल और आप लोग का दिल से स्वागत करता हूं। और मैं एक बार फिर से आ चुका हूं स्पोकन क्लास लेकर, और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जो भी इस वीडियो पे नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है। सपोर्ट मी प्लीज। और आते हैं क्लास में। यहाँ पे देखिए, मैं उस दिन आप लोग को पढ़ाया था जैसे टेंस में पढ़ाया था, ठीक है। टेंस यानी काल, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट में इसका टाइप्स लिखा था, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसका प्रत्येक का चर्चा में बताया था। यहां पे देखते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि यहाँ पे जो भी है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग इसी को पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, इसकी जो पहचान है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। इसके पहचान मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन एक बार आप लोग को याद करा दे रहा हूँ, ठीक है। पहचान इसका क्या है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ते हैं इत्यादि रहे तो, ठीक है, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका अनुवाद करते हैं। और इसमें हम क्या यूज करते हैं, यहां पे देखिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इस पे मैं कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रहा हूं। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैं पढ़ता, मैं पढ़ता हूं। देखिए लास्ट में ता आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए लास्ट में ता आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहां पर जो भी कर रहे हैं लास्ट में ता आ रहा है, तो इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा। उसके अलावा जैसे कोई निगेटिव सेंटेंस आ गया, डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव आया, डू का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। अफर्म, जैसे कि इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव आता है, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग करेंगे। डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली विथ नेगेटिव, ये कोई भी है तो उसमें हम लोग डू डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ता हूं, चलिए आई रीड, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग देर न करते हुए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आज हम लोग सेकंड नंबर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसका पहचान हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसका पहचान जो हो जाएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि रहता है, तो इसमें इज एम आर के प्रयोग के साथ वर्ब फोर का भी प्रयोग किया जाता है। इसका रूल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं।
यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट इससे नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर या वर्ब में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि आप सभी यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं करिएगा, जो रूल है सेम उसी में आपको बना लेना है। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं भाई आई, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है रूल उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं। अब आप लोग को पता है कि आई के साथ इसमें क्या लगने वाला है, ठीक है, तो आई के साथ एम लगने वाला है। चलिए, आई एम प्लस वर्ब, वर्ब इसमें क्रिया क्या चीज का हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने का काम हो रहा है ना जी, पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा, रीड का क्या हो जाएगा, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीड का रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखा आईएनजी लगा दिया, आईएनजी लगा, ऑब्जेक्ट है क्या उसमें कुछ, यस ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी है, तो इंग्लिश हो गया। अब यहाँ पे बताइए, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये समझ में नहीं आया। मैं आप लोग को फिर से बताऊंगा, यही नहीं और भी देखते हैं इस पे, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। यहाँ पे मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। मैं चेंज क्या किया हूं, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या क्रिया ये हो रहा है और इसमें क्रिया ये हो रहा है, इसमें क्रिया ये हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या इसको बनाएंगे, आई के साथ क्या लगेगा, एम, ठीक है, आई एम। अब उसके बाद से क्या है, यहाँ पे पढ़ रहा है तो रीडिंग था, यहाँ पे दौड़ रहा है तो रनिंग हो जाएगा, रनिंग। रनिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, क्या था, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो मैं आई एम रीड, यानी पढ़ना का रीड होता है तो रीडिंग हो गया इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं दौड़ रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, आई एम रनिंग, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूं। समझना है सबको, किसी को दिक्कत। अब इसमें जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब इसमें इसी तरह का अगर हम आईएनजी को अगर हटा के इसी सेंटेंस को लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं, जैसे कि मैं छात्र हूं, मैं छात्र हूं। यहाँ पे देखिए क्या आपको चेंज मिलेगा, ये देखिए चेंज क्या है, यहाँ पे देखिए आई एम ए स्टूडेंट, आई एम। अब रही बात यहाँ पे देखिए चेंजिंग क्या है, इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है समझिए, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ये किसी की विशेषता को क्या कर रहा है, बता रहा है, ये मेरी विशेषता को बता रहा है कि मैं छात्र हूं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ पे दौड़ने का काम हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप के जो भी काम वाले जो आएंगे उसमें सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब फोर या वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का इस सब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसमें जिसमें ये देखिए विशेषता बताया जा रहा है किसी का कि वो छात्र है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो लंबा है, वो नाटा है, वो छोटा है, वो मोटा है, वो पतला है, वो दुबला है, इस टाइप का जो भी है उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। इसमें कभी भी आईएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, अन्यथा गलत, और अगर इसका भी नहीं प्रयोग करेंगे तो भी गलत। तो बात समझने वाली ये है
कि ये किसी का विशेषता बताए, अगर इस टाइप का सेंटेंस हो और वो विशेषता बताए तो उसमें हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते तो हैं लेकिन आईएनजी नहीं लगाते हैं। बात समझ में आया बच्चों। और यहाँ पे देखिए ये जितने भी इसमें क्रिया हो रहे हैं, इस सब में क्रिया हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या लगाए हैं, इज एम आर का प्रयोग लगाए हैं, प्लस वर्ब फोर का भी प्रयोग किए हैं। यहाँ पे और एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रहा हूं, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, आई एम और गो। अब यहाँ पे बताइए गो हो गया, तो अब यहाँ पे अगर ये रहा तो इसमें ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, आई एम जे, ये मेरा सही हुआ। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, है ना, मैं खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये सब क्या है, रहा रहे सब में आ रहा है ना। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस आएंगे वो हमको इस रूल पे बनाना है। और इस रूल में आई एम के साथ किसी भी वर्ब में वर्ब फोर जरूर यूज करना है, यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हमें करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आई एम, खेलना के क्या होता है जी, प्ले, यानी प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। जो बच्चे बना लिए होंगे जिनको ये समझ में आया है वो तो बहुत अच्छा, चलिए उन लोग को मजा भी आता होगा, है ना, पढ़ने में। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है वो लोग इसको करेंगे, और इसमें भी अभी बहुत चीज बाकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा चल रहा हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लंबे क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये जो है मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। अब इसी में मैं क्या जोड़ दे रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, यानी मैं अंग्रेजी शाम में पढ़ रहा हूं। यहाँ पे देखिए मैं शाम में अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं शाम में अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं शाम में अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई एम, आई एम। अब पहले इसमें वर्ब क्या है ये समझिएगा, इसमें वर्ब ये है, पढ़ रहा हूं यानी वर्ब हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये शाम में है भाई, ये अदर वर्ड में आएगा, ध्यान में रखिएगा। मैं इतना बारीकी से बता रहा हूं, आपको किसी भी वीडियो पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एकदम तोड़ के मैं बता रहा हूं कि कौन क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं शाम में अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, यानी क्रिया क्या आ रहा है, क्रिया वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, शब्द, यहाँ पे आपको अंग्रेजी हो गया, और शाम में जो है वो अदर वर्ड हो गया। इसका ट्रांसलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आई, ठीक है, आई एम। अब वर्ब है तो रीडिंग है भाई, यानी रीड का आईएनजी हो जाएगा, आई एम रीडिंग। इंग्लिश इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। बात समझ आई बच्चों। तो ये जो है हम लोग आज पढ़े, एक बार फिर से मैं आप लोग को रिवीजन करा दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, यानी प्रेजेंट का सेकंड रूप, प्रेजेंट का सेकंड रूप। और इसमें क्या आ रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, रहे, इस टाइप का जो भी आ रहा है, अब यहाँ पे मैं उसका रूल लिख दिया हूं, ठीक है, यहाँ पे इसका रूल है, ठीक है। उसके बाद से ये सब एग्जाम्पल में सारे सेंटेंस आप लोग को दिख रहा है। और इसी पे किसी को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगा
तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट में कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया। मैं आपको फिर से अगले वीडियो में, अगले क्लास में मैं आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। और हमें आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।